हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोस्पर्म के बारे में और इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं एंडोस्पर्म में और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विद इन द सीड। ठीक है, एंडोज का मतलब होता है विद इन और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो एंडोस्पर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंडोज का मतलब होता है विद इन और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, तो बेसिकली एंडोस्पर्म एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ पे एक मेल गैमेट फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, जैसे हमने एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर, ओव्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, वहाँ पे एम्ब्रियो सैक के डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एम्ब्रियो सैक की सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि 3 सेल्स एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि चलाजा एंड साइड प्रेजेंट होती हैं और 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड साइड प्रेजेंट होती हैं जिसमें से 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एक्सेल होती है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में 8 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स जो होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं जो कि चलाजा एंड साइड प्रेजेंट होती हैं और 3 सेल्स जो होती हैं वो माइक्रोपाइल एंड साइड प्रेजेंट होती हैं जिसमें से 2 सेल्स सिनर्जिड्स होती हैं और एक एक्सेल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 सेल्स जो होती हैं जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहती हैं जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, इनको सेंट्रल सेल भी कहती हैं, जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन फ्यूज करके प्राइमरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसी प्राइमरी न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जब मेल गैमेट आता है थ्रू द पोलन ट्यूब तो एक मेल गैमेट फ्यूज करता है एग के साथ में और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है पोलर सेल्स के साथ में, फ्यूज करता है प्राइमरी सेल्स के साथ में और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो पोलर सेल्स के पास में पहले ही से 2 न्यूक्लियस होते हैं, जब इससे मेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस हो जाती है जिसको ट्रिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म हुआ। तो एंडोस्पर्म बेसिकली एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा फॉर्म होता है जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज करता है न्यूक्लियस के साथ में और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। बात करें इन जिम्नोस्पर्म में जो होता है वो हैप्लॉइड होता है जो कि बिफोर फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, लेकिन एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन सप्रेस्ड होता है एंजियोस्पर्म में की 3 फैमिलीज में। फर्स्ट है ऑर्किडेसी, सेकंड है ट्रेपिएसी। ठीक है, एक और फैमिली है दैट इज पोडोस्टेमोनेसी। ठीक है, पोडोस्टेमोनेसी। तो इन 3 फैमिलीज में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन सप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की, बात करते हैं कि कितने टाइप का एंडोस्पर्म होता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स का एंडोस्पर्म्स होता है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो एंडोस्पर्म के मोड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप का एंडोस्पर्म होता है। फर्स्ट है दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है हेलोवियल एंडोस्पर्म एंड थर्ड है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड है हेलोवियल एंडोस्पर्म एंड थर्ड है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करें तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म होता है जो कि मोस्टली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें बॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म की 161 फैमिलीज में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे दैट इज जॉरी एंड कपिल। इन्होंने 1953 में ये बताया था कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं इन अकेलिफा इंडिका में। ठीक है, इन अकेलिफा इंडिका में इसको हम अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर डिवीजन में सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, और इन्होंने बताया कि चलाजा एंड की जो सेल्स होती हैं, चलाजा एंड साइड पे जो सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू द माइक्रोपाइलर सेल्स। ठीक है, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे जो सेल्स होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे पेरीफेरी पे। ठीक है, सेल की पेरीफेरी पे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि जो बीच में जो सेंट्रल न्यूक्लियस, जो सेंट्रल वैक्यूल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और बाकी जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो उसकी पेरीफेरी पे, सेल की पेरीफेरी पे अरेंज हो जाती हैं। ठीक है,
जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है वैसे वैसे जो साइटोप्लाज्म होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या होने लगता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाता है, उसके बाद में इसमें डिवीजन होने लगता है, ठीक है, और मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्लीवेज होने लगता है और जिससे कि मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कपिल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो रेगुलर टाइप का होता है, उसके बाद में जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो इर्रेगुलर टाइप का होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, सबसे पहले जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म होता है जो कि एंजियोस्पर्म की 161 फैमिलीज में इसको रिपोर्ट किया गया, ठीक है। इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन था, ठीक है। जो जॉरी और कपिल थे इन्होंने 1953 में ये बताया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम लोग स्टडी कर सकते हैं अकेल्फा इंडिका में, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर डिवीजन कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले सेल का साइज इंक्रीज होता है, उसके बाद में प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिससे कि बहुत सारी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने एक और बात बताई कि चलाजा एंड साइड पे जो सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है, चलाजा एंड साइड पे जो सेल्स होती हैं, चलाजा एंड के साइड पे जो सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियस बड़ा होता है इन कंपेरिजन टू द माइक्रोपाइलर एंड साइड पे, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ेगा वैसे ही जो न्यूक्लियस होंगे वो पेरीफ्री पे अरेंज हो जाएंगे और बीच में सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा वैसे ही क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में आ जाएगा और उसके बाद में इसमें क्लीवेज होना स्टार्ट हो जाएगा और मल्टी सेलुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। जॉरी और कपिल ने बताया कि एंडोस्पर्म में जो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो रेगुलर टाइप का होता है, उसके बाद में न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो इर्रेगुलर टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करें सेकंड टाइप की बात करें दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म की बात करें तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट की 72 फैमिलीज में सेल्यूलर एंडोस्पर्म को रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट की 72 फैमिलीज में सेल्यूलर एंडोस्पर्म को रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म में बॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, जैसे कि न्यूक्लियर डिवीजन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो वहाँ पे बॉल का फॉर्मेशन नहीं होता था, बट सेलुलर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पे बॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो डिवीजन होता है वो फॉलोड होता है बाय द वॉल फॉर्मेशन, ठीक। सेलुलर एंडोस्पर्म में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज प्रेजेंस ऑफ हॉस्टोरिया, ठीक है। इसमें हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हॉस्टोरिया, ठीक है। यहाँ पे हॉस्टोरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कॉमन फीचर होता है सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, हॉस्टोरिया का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करता है हॉस्टोरिया, ठीक है। करते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म की बात करते हैं तो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है वो रेयर टाइप का एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म की 70 फैमिलीज में इसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। एंजियोस्पर्म की 70 फैमिली में इसको रिपोर्ट किया गया है। तो हेलोबियल एंडोस्पर्म रेयर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है जो कि एंजियोस्पर्म की 17 फैमिलीज में इसको रिपोर्ट किया गया है, ठीक है। जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है ये इंटरमीडिएट टाइप का होता है बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं वो मूव कर जाते हैं चलाजा एंड साइड पे मूव कर जाती हैं और डिवाइड होके दो अनइक्वल साइज की सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, दो अनइक्वल साइज की सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस होते हैं वो मूव कर जाते हैं चलाजा एंड पे और ये डिवाइड होके दो सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक लार्जर सेल्स होती हैं और एक स्मॉलर सेल्स होती हैं, ठीक है। जो लार्जर सेल्स होती हैं वो माइक्रोपाइलर सेल्स होती हैं, जो लार्जर सेल्स होती हैं वो माइक्रोपाइल सेल्स होती है और जो स्मॉलर सेल्स होती है वो चलाजा सेल्स होती हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल की जो सेल्स होती हैं उनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, और वो सेलुलराइज हो जाती है, ठीक है, सेलुलराइज हो जाती है, ठीक है। और जो सेल होती है वो अनडिवाइडेड होती है, वो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। जो स्मॉलर सेल होती है वो अनडिवाइडेड होती है, डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म की जो मेन बॉडी होती है, एंडोस्पर्म की जो मेन बॉडी होती है वो माइक्रोपाइलर सेल से फॉर्म होती है, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है वो रेयर टाइप का एंडोस्पर्म होता है जो कि एंजियोस्पर्म की 17 फैमिलीज में रिपोर्ट किया गया, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट टाइप का एंडोस्पर्म होता है बिटवीन द न्यूक्लियर एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइमरी एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस होते हैं वो चलाजा एंड साइड पे मूव कर जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के चलाजा एंड साइड पे मूव कर जाते हैं और डिवाइड होकर दो अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक लार्ज सेल होती है, एक माइक्रोपाइलर सेल्स होती है। जो लार्ज सेल होती है वो माइक्रोपाइलर सेल होती है और जो स्मॉलर सेल होती है वो चलाजा सेल्स होती है।
होती है, ठीक है। जो माइक्रोपाइलर सेल होती है इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद में ये सेलुलराइज हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे गलती से सर्कुलराइज लिख गया। इसके बाद में बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव मीडियम होता है फॉर द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्ब्रियो को ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्म होता है ये फैट रिच होता है, इसमें फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि सीडलिंग के एस्टेब्लिशमेंट और उसकी जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन लिटिल न्यूट्रिशन अवेलेबल इन द एम्ब्रियो सेल, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे थोड़ा सा जो न्यूट्रिशन होता है वो अवेलेबल होता है एम्ब्रियो सैक में, बट विद द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म इनफ फूड बिकम अवेलेबल। बट एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद में इनफ फूड अवेलेबल होता है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। साइटोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म की बात करें तो बेसिकली जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3N होता है, बट ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म कि किस तरीके का एंडोस्पर्म है, ठीक है। तो ओनियोथेरा टाइप में जो एंडोस्पर्म होता है वो 2N होता है, डिप्लॉइड होता है, और पिप्रोनिया में जो एंडोस्पर्म होता है वो 9N होता है, ठीक है।